जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय, जिन्हें करके जीवन की समस्त दिक्कतें, समस्याएं दूर होती है। धन की दिक्कत चल रही है तो वह दूर होगी। किसी भी चीज़ को लेकर आपके घर में, परिवार में दिक्कत चल रही है, परेशानियां चल रही हैं तो वह दूर होगी। नवरात्रि में आप कभी भी कीजिएगा। नवरात्रि पूर्ण होने से पहले अवश्य ही इन उपायों को कीजिएगा, जीवन से हर समस्या दूर होगी। तो पहला जो उपाय है वह आप अपने घर में रोज़ कर सकते हैं। रोज़ जब आप शाम के समय आरती करते हैं, उस समय पे आप देवी माँ की आरती उतारते हैं। आपके घर में देवी माँ की फ़ोटो प्रतिमा विराजित है, यदि आपने कलश स्थापना कुछ भी नहीं की है, फिर भी यदि देवी माँ की फ़ोटो प्रतिमा आपके घर में विराजित है, तो शाम को आरती उतारते समय आपको छोटा सा कार्य करना है। धन की दिक्कत जीवन में नहीं होगी। माता रानी आपको करोड़पति अवश्य ही बना देगी। उपाय आपको कैसे करना है? उपाय करने के लिए आपको 2 कपूर के टुकड़े या 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। उसमें आरती करने के बाद कपूर जलाने से अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। तो आप कपूर में 2 लौंग रख के जला दीजिए और उसका धुआं अपने पूरे घर में दीजिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो खुशबू होती है लौंग की, उससे सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है और धन की दिक्कत दूर होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी। ऐसा आप रोज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन अवश्य ही कीजिएगा नवरात्रि में। एक कोई सा भी दिन आप कर सकते हैं। आप चाहें आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, जब आपकी इच्छा हो, और संभव हो तो रोज़ भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय भी आपको अपने घर में करना है। जैसे आपकी कोई समस्या है जिसे आप बताना नहीं चाहते हैं, समस्या आपका पीछा छोड़ती नहीं है, आप एक कार्य करते हैं, फिर उसमें अटकली आ जाती है, फिर दूसरे कार्य करते हैं, उसमें अटकली आ जाती है, और आप अपनी अटकलियों को किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान माता रानी उसे सुलझा दें, आपकी अटकलियों को, आपकी सारी मुसीबतों को माता रानी दूर कर दे। तो आप एक उपाय अपने घर में ज़रूर से करें। यह उपाय आपको 3 दिन तक करना है। चाहें तो आप लगातार कर लें, चाहें तो आप एक एक दिन गैप करके कर सकते हैं, पर करना आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से ही है। तो उपाय करने के लिए आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते आप फ़ोटो वीडियो में देख कर समझ सकते हैं कैसे होते हैं। इस प्रकार से आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं। चाहें तो आप तीनों को इकट्ठा ला कर रख लीजिए। 3 दिन तक आपको संभाल के रखने होंगे, और रह जाते हैं। पान इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप गीले कपड़े में उन्हें लपेट करके रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं, और पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रखना है। 1 पान का पत्ता लेना है, उस पर 2 लौंग रखना है। माता रानी को भोग अर्पित करना है। अपने घर में भी कर सकते हैं, और मंदिर में, यदि आपके घर के आसपास देवी माँ है मंदिर में विराजित, तो आप मंदिर में भी करके आ सकते हैं। सुबह करें चाहे शाम को करें। एक पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर, लौंग साबुत होनी चाहिए जिसमें फूल भी लगा हो, 2 लौंग रखकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद आपको लगातार 3 दिनों तक ऐसे ही माता रानी के चरणों में लौंग और पान का पत्ता अर्पित करना है। अभी आपने अर्पित किया, उसके बाद आप उठाकर इस पान के पत्ते को और लौंग को भोग में आप ऐसे प्रसाद में खा सकते हैं, वितरित भी कर सकते हैं। घर के सदस्यों में बांटकर भी आप पान का पत्ता और लौंग खा सकते हैं। उसके बाद 3 दिन आपके हो जाएंगे, फिर यह प्रयोग पूरा हो जाएगा। यह उपाय करने से जितने भी आपके बिगड़े काम हैं, माता रानी की कृपा से बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। घर में हर चीज़ की समस्या जो भी चल रही थी वह दूर होगी, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगला उपाय, यह उपाय भी आपको लौंग से करना है। यदि आपके घर में रुपए पैसे की तंगी चल रही है, रुपया रुकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत आता है पर खर्च हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, सैलरी आपकी पूर्ति नहीं है, तो आपको एक उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन ज़रूर से करना है। उपाय करने के लिए आपको 2 लौंग लेनी है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के ऊपर लौंग का भोग लगाकर माता रानी को अर्पित कर दीजिए। आपके घर में ही, आपके घर में जो भी फ़ोटो प्रतिमा माता रानी का विराजित है, उसके सामने आपको 2 लौंग एक लाल कपड़े में रख कर अर्पित कर देनी है। आज आपने लौंग माता रानी को अर्पित की, दूसरे दिन आपको उठाकर लाल कपड़ा सहित उठा लीजिए और उसे बांध कर, गठान लगाकर अपने धन रखने के स्थान पर
रख दीजिए। ऐसा करने से बुरे शत्रुओं की नज़र नहीं लगेगी, आपके रुपए पैसे को कभी कोई नज़र नहीं लगेगी। घर में धन की आवक होगी और धन की हर समस्या दूर होगी। माता रानी के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो लौंग से किए जाते हैं। माता रानी को लौंग बहुत ही प्रिय होती है, तो इस वीडियो में हम लौंग के ही उपायों की बात करेंगे। तो अगला है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत ही दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, किसी भी कारण से विवाह हो ही नहीं रहा है, कई प्रयोग आपने कर लिए हैं, तो आप देवी माँ का यह प्रयोग भी अवश्य ही कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए चाहे जो लड़का है या लड़की हैं, जिनकी उम्र जितनी भी हो गई है, जितने साल के आप हो गए हैं, उतनी आपको लौंग ले लेनी है। लौंग को खंडित नहीं लेना है, ध्यान से लौंग लीजिए। अपनी उम्र के अनुसार आप लौंग ले लीजिए। फिर उन लौंग को आपको माला तैयार करनी है। जो मूली आती है कलावा, उसमें लौंग को बांध के गठान लगा कर, नॉट लगा कर उस लौंग की आपको माला तैयार करनी है। उसके बाद यदि लड़की है तो माता रानी को पहना दीजिए, अर्पित कर दीजिए, आपके घर में विराजित हो उनके ऊपर। यदि लड़का है तो माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपका विवाह अवश्य ही तय हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। आपने यह प्रयोग घर में किया है तो आप जब आपका रिश्ता पक्का हो जाए, शादी हो, उसके बाद आप उस लौंग को या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी के नीचे दबा दें। अगला उपाय, यह उपाय भी आपको लौंग से करना है। इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं? इस उपाय से आपका आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। धन नहीं आ रहा है तो धन जरूर से आएगा। बुरे शत्रु, जो शत्रु विरोधी होते हैं, शत्रु शांत होंगे। तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग लेनी है और लौंग को पान के पत्ते के ऊपर रखकर किसी भी बहते हुए पानी में उसे प्रवाहित कर दीजिए, बहा दीजिए। यदि बहता हुआ जल ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाइए। इससे शत्रु समाप्त होते हैं, शत्रु का भय नहीं रहता है और कोई भी दुश्मन आपके नहीं बनते हैं और धन का आगमन होता है। माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यह उपाय भी आप नवरात्रि के किसी भी दिन कीजिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके बात में शत्रु बहुत बन जाते हैं। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उन्नति तरक्की मिलती है, तो विरोधी हमारे बहुत पैदा हो जाते हैं, बुरी नज़र रखते हैं, नज़र आपको बार बार लग जाती है, आपके कार्यों को नज़र लग जाती है। तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए यह उपाय आप नवरात्रि में ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो आप इसे नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, पर नवरात्रि की विशेष तिथियों में यदि आप करेंगे, जैसे सप्तमी में, अष्टमी में, तो आपको इसका लाभ तुरंत ही देखने को मिलेगा। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले उसमें बत्ती, आपको मूली कलावे की बत्ती बनानी है। लंबी बत्ती रखिएगा। बत्ती का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर रखिएगा। देवी जी की पूजन में दक्षिण की ओर कभी भी बत्ती का मुख नहीं रखना है आपको। बत्ती का मुख देवी जी की ओर रखिए, पूर्व की दिशा की ओर रख करके या उत्तर की ओर रख के बैठ जाइए। बैठकर आपको 108 लौंग लेनी है, पहले ही आप गिनती करके रख लीजिए। उसके बाद आपको एक विशेष मंत्र बोलते जाना है। मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस मंत्र को आप बोलते जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी जब 108 लौंग अर्पित हो जाएगी, उसके बाद सभी लोगों को आपको जला देना है, धुआं दे देना है। चाहे आप जैसे जला दें, कपूर के ऊपर रख के जला दें या अंगरा करके जो आग की कंडे पे रख के आप जला सकते हैं। जैसे आपको जलाना है वैसे आप लोगों को जला दीजिए। शत्रु विरोधी समाप्त होंगे, आपके हर कार्य में आपको उन्नति मिलेगी, बुरी नज़र से आप बचे रहोगे। आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति होगी, हर काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो नवरात्रि में आप कभी भी कीजिएगा इस उपाय को, देवी माँ की विशेष कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं पर कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल ज़रूर से ही पूछिएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर से ही टाइप करें। हर हर महादेव, जय माता दी।